Glad to see you all. Thank you, Pastor, my dear Pastor Finney, and my mentor for this opportunity to speak from the Word of God. और इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष करके मेरे आत्मिक अगुवे पास्टर फिन स्टीफन को, जिन्होंने इस प्रकार से अवसर प्रदान किया। When the manifestation of the Holy Spirit comes, we need to secure it with faith. जब पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होता है, विश्वास के द्वारा उसे हमें अपना बनाना है। Now we are in the thick presence of the Holy Spirit now. हम पवित्र आत्मा की एक सघन उपस्थिति में हैं भी। In that the thick presence, we need to secure ourselves. और उस सघन उपस्थिति के अंदर हमें उस उपस्थिति का लाभ उठाना है, हमें सही स्थान पर अपने आप को स्थापित करना है। Secure is a word used in the marine, in the shipping business, you know. और secure एक ऐसा पद है जो समुद्र के अंदर जो मछली पकड़ने जाते हैं वे लोग इस्तेमाल में लेते हैं। The big ships which you see, for example, recently in Suez Canal there was a blockage. The big vessels which you see on the sea, when it comes to the shore, or rather to the ports, they are to be secured perfectly all right. और जब बड़े-बड़े जहाज समुद्र के तटवर्ती इलाकों में या करीबी भागों में आते हैं, तब उन्हें सुरक्षित करना होता है ताकि वे व्यवस्थित तरीके से समुद्र के करीब तक आ, समुद्र के अंदर जो तट के करीब आ सके। Otherwise, what happens? The waves of the sea can take it away from the port. और यदि जहाज को सही रीति से उसे सिक्योर नहीं किया जाए, उसे जैसे लंगर नहीं डाला जाए, तो क्या होगा कि हवा में या लहरों के अंदर वो जो जहाज है वो इधर-उधर जा सकता है। So is the situation. Even if the Holy Spirit is in you, that can take you away from, drift you away from the Lord. और ठीक इसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति आती है, यदि हम उस उपस्थिति के अंदर अपने आप को हम सही रीति से केंद्रित नहीं रखें, तो हम उस उपस्थिति का लाभ नहीं उठा पाए। So we need to secure it by faith. और विश्वास के द्वारा हमें उसे अपना बनाना है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we are in your presence. आपकी उपस्थिति में Open our hearts to hear your word. हमारे दिलों को खोल के हम आपके वचन को सुन सकें। Holy Spirit, speak through thy servant. पवित्र आत्मा अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत कर। Strengthen me, O Lord, so that I can do everything what you lead me to do, Father. प्रभु आप मुझे बलवंत कीजिए कि आप जो भी चाहते वो हम कर सकें। We bind the electronic media and the network by your blood. और आपके लहू के अंदर सारे नेटवर्क को हम लेकर आते हैं। We cancel every distractions and tiredness in Jesus' name. हर प्रकार के थकान को, व्यवधानों को यीशु मसीह के नाम से हम निरस्त करते हैं। Lord, you be the Lord of this message. प्रभु जी आज आप इस संदेश के प्रभु होने पार। May your presence be with us all through. आपकी उपस्थिति हम सबके साथ बने रहने पार। All glory and honor to you, Lord. सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। In the matchless name of Jesus we pray. Amen. Amen. मसीह के तुल्य नाम में मांगते हैं, आमीन। Every day we have a choice हर to दिन either trust in God or to be overwhelmed with our circumstances. और हर दिन हमारे पास में दो चुनाव होते हैं। पहला, या तो हमारे जीवन की परिस्थितियों के दबाव में हम दब जाए, अन्यथा हम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे कदम बढ़ाएं। All through the day we can either believe that God is in control, हम दिन भर या तो हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर सब बातों को नियंत्रित कर रहा है, believe that he is taking care of us, हम विश्वास कर सकते हैं कि वह हमारा ध्यान रख रहा है, believe that God's promises will fulfill in our life, हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं, or we can go ahead and keep on worrying, या हम चिंता करके समयों को व्यतीत कर सकते हैं, expecting the worst, और हम उससे भी बुरी बातों को सोच सकते हैं, even wonder if we are going to even make it up in our life. और कई बार हम जीवन में हताश हो जाएंगे कि क्या हम आगे बढ़ पाएंगे भी। I hear people often say, मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुनता हूं, I am afraid I'm going to lose my job. मुझे डर है कहीं मेरी नौकरी मेरे हाथ से न चली जाए।
I am afraid that this marriage not going to last anymore. और मुझे डर है कहीं मेरा विवाह जीवन में विच्छेद ना आ जाए. Also, I heard several parents saying that we are worried about our children. और बहुत सारे माता पिताओं को वो मैंने सुना है कहते हुए हमारे बच्चों के बारे में हम चिंतित हैं. And so on and on. और इस प्रकार से लोग बोलते रहते हैं. What they do not realize, वह जो बात वे जो समझ नहीं पाते वह है, is that they are choosing fear instead of faith, and very soon it will become a reality for them. विश्वास के स्थान पर जब भय को हमारे जीवन में हम स्थान देते हैं, वो भय अपने आधिपत्य को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है. One must understand that हमें ये समझना है fear and faith have something in common. कि विश्वास और भय इन दोनों में कुछ बातें एक जैसी है. They both ask us to believe something which is going to happen, that which we cannot see. और ये दोनों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मानना है, जो आज हमें दिखाई नहीं देता. Fear says believe in the negative. और भय कहता है नकारात्मक बात पे आप विश्वास करो. Faith says believe the positive. लेकिन विश्वास कहता है सकारात्मक पहलू पर आप विश्वास करो. Fear says that the pain that you're carrying is probably going to be fatal in your life. और भय कहेगा जो शरीर में जो दर्द आप उठा रहे हैं वो आपके लिए खतरनाक होने जा रहा है. Faith says the sickness is not permanent. God will heal you. विश्वास कह रहा है आपकी बीमारी स्थायी नहीं है, तात्कालिक है, प्रभु आपको चंगा करेगा. Fear says the economy is slow. So what are you going to do in your life? भय कहेगा आर्थिक मंदी का माहौल है, जीवन में आप कैसे आगे बढ़ोगे. Faith says my God shall provide all your need in Christ. लेकिन विश्वास कहेगा मेरा परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को वो पूर्ति करेगा. Fear says you have a lot of problems in your life. And you're never going to be happy. भय कहेगा आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप कभी आनंदित नहीं रह पाओगे. Faith says greater days are still ahead of you. लेकिन विश्वास कहेगा अच्छे दिन आपके आने बाकी है. Here is the key. कुंजी यहाँ पर है. What we meditate on is what is going to take root in our life. हम जिन बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे वे बातें हम में जड़ पकड़ेगी. We go all around the day thinking about the fear, and we think about it again and again, and it will become a reality. दिन भर यदि हम भय में जीवन व्यतीत करेंगे तो वो भय हमारे जीवन की एक हकीकत बन जाएगी. So choose faith instead of fear. आज भय के स्थान पर विश्वास को चुनिए. This is exactly what God says in throughout the Bible. और परमेश्वर वचन में हर स्थान पर इन बातों को कहता है. Do not be afraid. Be bold and courageous. Do not be afraid of the vast army. भयभीत न हो, तू निराश न हो, तू दृढ़ हो और तू शत्रु से डरना मत. Choosing faith is not all that easy as it sounds. और जितना सुनने में अच्छा है उतना आसान नहीं है विश्वास को चुनना. Because we are all human beings. क्योंकि हम मनुष्य हैं. When faced with the realities of life, जब जीवन की हकीकतों का हम सामना करते हैं, fear can easily grip our soul. भय हमारे प्राण को व्याकुल कर देता है. So how do we choose faith? किस प्रकार से विश्वास को चुने? Point 1. पहली बात, be disciplined in your thought life. हमारे विचारों को हमें अनुशासित करना है. Philippians chapter 4 verses 6 and 7 says, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 कहता है, do not be anxious. किसी भी बात की चिंता मत करो. Take control of your thoughts and do not let your thoughts go wild. और हर एक बात में अपने विचारों को आप सुरक्षित रखें, विचारों को भटकने न दीजिए. Let the peace of God guard your heart and mind. परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखने पर. Proverbs chapter 4 verse 23 in simple terms. नीति वचन 4 उसका 23 यदि हम देखें, if you allow that fear to grip your heart, नीति वचन 4:23 के अंदर हम देखते हैं, यदि आप भय को आपके जीवन के अंदर स्थान दोगे तो, and in your mind and your life will be affected. तो आपका जीवन
आपका सोच ये सब बातें प्रभावित हो जाएगी। Let faith come in your thinking. विश्वास हमारे विचारों में आने पर। Look at Job chapter 3 verse 25 and 26. अय्यूब 3 उसका 25 और 26 यदि हम देखें, Job had a problem. अय्यूब के जीवन में एक समस्या थी। When everything was going good, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, he was afraid and worried all the time. अय्यूब के अंदर एक प्रकार का भय था। जब उसके 3 अध्याय में He worried about everything, including his children. वह कई बातों के प्रति उसके अंदर भय था, उसके बच्चों के प्रति भी उसके अंदर भय था। He was worried whether the children would sin and bring curses to God. और उसे भय था कि कहीं बच्चे पाप तो न कर ले और प्रभु का दंड उनके ऊपर ना आ जाए। So he offered sacrifices all the time because of his fear. और उस भय के कारण उनके बच्चों के लिए वो निरंतर बलिदान चढ़ाया करता था। And then we see the result of Job's fear was that what he feared came upon him. और अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं जिस बात का उसे भय था वह बात उसके जीवन में आ गई। Fear gives the enemy permission to attack us. और भय शत्रु को अनुमति दे रहा है आपके जीवन में हमला बोलने के लिए। Because we doubted God's promises. क्योंकि हमने प्रभु के वायदों को संदेह किया। And walked in unbelief. और हम अविश्वास में चले। Remember, ध्यान दीजिए, God cannot work in our doubt and unbelief. परमेश्वर हमारे संदेह में अविश्वास में कार्य नहीं कर सकते। God only works through our faith. परमेश्वर विश्वास में कार्य करता है। There was a time in my life when I had to close down a business, my organization. और मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया कि जो व्यवसाय में करता था उस व्यवसाय को मुझे बंद करना पड़ा। In fact, I joined that business with a lot of passion because that was related to my calling. और मैं उस व्यवसाय के अंदर बड़े उत्साह के साथ में जुड़ा था क्योंकि वो मेरे लिए पसंदीदा एक व्यवसाय था और मेरी बुलाहट के साथ में जुड़ी हुई बात थी। Because of my investors issues, I was completely worried and disturbed. लेकिन मेरे पास सही निवेशक न होने के कारण मैं बहुत ही व्याकुल था और चिंतित था। Every morning when I woke up, the first thought came to mind is that how will the things go today? How am I going to work? और हर सुबह जब मैं उठता था जो विचार मेरे अंदर आता था कि कैसे चीजें आगे बढ़ेगी, कैसे बातें होंगी। The interesting point is, और महत्वपूर्ण बात यह है, I am running a stress management organization. और मैं एक ऐसे संस्था को चला रहा था जहां पर तनाव को या दबाव को कैसे व्यवस्थित किया जाए या उसको नियंत्रित कैसे किया जाए वो बात सिखाने के लिए। But then every day morning I carry that stress and I was trying to come out of it. और हो रहा था मैं स्वयं हर रोज तनाव में आ रहा था और उसके अंदर मैं दबा हुआ था। I contacted several people for investing in my business. और मेरे व्यवसाय में धन निवेश करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क करना चाहा। Or place me back to a corporate world, a corporate space. और इस प्रकार से एक खुले माहौल के अंदर मैंने अपने आप को पाया। But I was rejected. लेकिन सब जगह से मुझे ठोकर मिली। And I was afraid about how to meet our ends and I was discouraged. और मैं डर गया कि कैसे चीजें आगे चलेगी, मैं पूरी रीति से निराशा में आ गया। This is the way fear works. भय इस प्रकार से कार्य करता है। It will dominate your thought life. वह आपके विचारों को अपने अधीनता में लाएगा। If you allow it, यदि आप अनुमति दोगे, fear will keep you awake at night. और भय रात को आपको सोने नहीं देगा। Fear will steal your joy. भय आपके आनंद को आपसे छीन लेगा। Fear will steal your enthusiasm. भय आपके उत्साह को आपसे छीन लेगा। I was so tempted to be worried, go around with that sorrow in me. और उस शोक के साथ में, दुख के साथ में मैं जीवन यापन कर रहा था। But one day a godly thought came into my life, into my लेकिन mind. एक दिन एक ईश्वरीय विचार मेरे मन में आया। If I keep worrying about all these reasons, यदि मैं इन सारी बातों को सोच कर मैं व्याकुल होता रहूं तो why things are not happening to me, क्यों मेरे जीवन में चीजें नहीं हो रही, why things are not favorable to me,
क्यों चीजें मेरे बातें मेरे अनुकूल नहीं? I am allowing those fear to come and take a pass on me. बार बार चिंता करके मैं अनुमति दे रहा हूं भय को मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। I do trust my God. मैं मेरे प्रभु पे भरोसा करता हूं। So I realized तो मैंने महसूस किया to use the same energy कि उस ताकत को इस्तेमाल में लेने के लिए to believe instead of worrying, और चिंता करने के स्थान पर विश्वास करने के लिए, then God will turn it around यदि ऐसा होगा तो प्रभु उसे मोड़ेगा and cause things favorable for me. और परमेश्वर बातों को मेरे अनुकूल बनाएगा। I realize that worry, fear, and wrong thinking does not remain in our thoughts. और मैंने समझ लिया कि चिंता, व्याकुल, गलत विचारधारा ये हमारे जीवन के अंदर नहीं रह पाएगी। But it only allows the negative to come to pass. ये बातें नकारात्मक रीति से हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती है। I made a decision not to worry anymore and laid it to the hands of the Lord. और मैंने जीवन में एक निर्णय लिया कि आज से मैं अनावश्यक चिंता नहीं करूंगा और उन बातों को प्रभु के चरणों पे सौंप दूंगा। So when I was tending to get discouraged, और जब मैं निराशा की कगार पर था, I used that thought as a reminder saying, God is in control. He is doing something amazing that I cannot see. और मेरे मन में एक विचार मैंने इस प्रकार से पा लिया कि परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है, कुछ आश्चर्यचकित कार्य कर रहा है, लेकिन अभी मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। And when his time is right, he will present it back to me. और सही समय पर वो मुझे वो बातें प्रकट करेगा। Today we have enough opportunities to worry and live in fear. आज हमारे पास में बहुत तेरे अवसर है कि हम भयभीत हो जाए और डर के अंदर जीवन को व्यतीत करें। Current pandemic has corroborated more over our worries and fear. और विशेष करके वर्तमान जो महामारी की परिस्थिति, इस माहौल ने भय को लोगों के अंदर डाल दिया है। People are worried about the economy, लोग अर्थव्यवस्था के बारे में भयभीत है, about health, सेहत के बारे में, about the ministry, सेवकाई के बारे में, children, बच्चों के बारे में, and so on. अपनी पत्नियों के बारे में, पतियों के बारे में। God is saying, लेकिन प्रभु कह रहा है, do not use your energy to worry, but your energy to trust in God. आप आपकी ताकत को डर के साथ में गवाइए नहीं, लेकिन उसके स्थान पर आपकी ताकत को प्रभु पे भरोसा करने के लिए इस्तेमाल में लीजिए। It is just converting our negative thoughts into positive thoughts and trust on Him. और हमारे नकारात्मक विचारधारा को सकारात्मक विचारधारा के साथ में रूपांतरित करते हुए प्रभु पे भरोसा करने की बात है। Hallelujah. हालेलुया। Every time we are worried and fearful, हर बार जब हम भयभीत होते, व्याकुल होते हैं, God is telling us, trust me, believe in me, stay hopeful. I will bring you to a better place than what you see now. और हर बार प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, तू दृढ़ रह, तू बने रह, तू देश में बसा रह, तुझे मैं बेहतर स्थान में लिए चलूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Let me ask you now, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, are you using your energy to believe or to worry? क्या आप आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत विश्वास करने में लगाते हैं या संदेह करने में लगाते हैं? Are you expecting God's favor or are you expecting to just barely live? क्या आप प्रभु के अनुग्रह को आपके जीवन में देखना चाहते हैं या वैसे ही अन्य लोग जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे का जीवन बिताना आप चाहते हैं? Is your mind full of faith or is full of worry? क्या आपका मन, क्या आपका विचार विश्वास से भरा हुआ है या संदेह से भरा हुआ है? Matthew chapter 9 verse 28 and 29. मत्ती 9:28 और 29 के अंदर Jesus was walking out of his hometown. और यीशु अपने देश, अपने गृह स्थान से वो चल रहा था। Two blind men followed him, दो अंधे लोग उसके पास आए calling out, "Have mercy on us, son of David." और वह कहते कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। And when he had come into the house, और जब वह उनके घर में आया, the blind men also came to him. वे दोनों अंधे भी साथ में आए। And Jesus said unto them, और यीशु ने उनसे कहा, do you believe that what I'm able to do this? क्या तुम विश्वास करते हो जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं उस बात पर? They said, yes, Lord. उन्होंने कहा, हाँ स्वामी। Then he touched their eyes, saying, according to your faith, be it unto you.
और उसके बाद यीशु ने अपना हाथ उन पर रखा, जैसा तुम्हारा विश्वास हो वैसा तुम्हारे साथ में होने पा। Amen. The blind man had all the reasons to keep away from Jesus. और वह अंधा व्यक्ति चाहिए तो बहानेबाजी कर सकता था और प्रभु से दूर वह जीवन व्यतीत कर सकता था। In fact, they were first ignored by Jesus. और पहली बार हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें अनसुना कर दिया था। They had to take people's help to get to the house where Jesus was then at that time. और उन्हें अन्य लोगों की मदद की जरूरत थी यीशु के पास तक पहुंचने की। But the deep faith of a healing made them to do it. लेकिन उनके अंदर एक गहरा विश्वास था कि यीशु उन्हें चंगा कर सकता है और वह गहरा विश्वास उन्हें आगे की ओर लिए चला। If you can just believe that we are serving a great God, यदि मैं और आप विश्वास करें कि हम एक सामर्थ्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, He can take you out of your situations. वो आपको आपकी विपरीत परिस्थितियों के अंदर से, सीमितताओं के अंदर से बाहर निकाल सकता है। The word says, according to your faith, it will be done to you. आपके विश्वास के आधार पर आपके साथ में होगा। So use your energy to trust God and not to believe in the fear. और इसलिए इन दिनों में भय को अपने जीवन में स्थान न देकर प्रभु पर भरोसा करके आप आगे बढ़िए। Do not let your imagination run wild और आपके विचारों को भटकने न दीजिए in the wrong directions. गलत दिशाओं के अंदर। Use your energy to think in faith and not worry. और विश्वास में बातों को सोचने के लिए, समझने के लिए आप अपने आप को व्यस्त कीजिए। What if you are in faith and still you see defeat? अब मान लीजिए आप विश्वास में हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पराजयों की श्रृंखला को आपके जीवन में देख रहे हैं। You can still trust God आप वहां भी प्रभु पे भरोसा कर सकते हैं, because He is in control of you. क्योंकि वह आपके जीवन की हर बातों को नियंत्रित करता है, Over everything. हर बातों के ऊपर। If one door is closed, He can open another door for you. एक द्वार यदि बंद है तो वो दूसरा द्वार आपके लिए खोल सकता है। So do not let the fear grip on you. और भय को आपके जीवन पर आधिपत्य करने की अनुमति आप कतई न दें। Today you might be at a failure, you might be at a defeat. हो सकता है आज आप एक असफलता में से, पराजय में से होकर गुजर रहे होंगे। But let your heart soar with great expectations of faith in the Lord. लेकिन इन दिनों में प्रभु के विश्वास पे, प्रभु के भरोसे पे आपका हृदय और आगे बढ़ने पा। Once we get our thoughts controlled, it is important that we reciprocate it in our actions. यदि इन विचारों को हमने पा लिया तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, हमारे कार्यकलापों में वे बातें प्रकट होने लग जाए। So you need to act by faith and not in fear. और आपको भय में नहीं लेकिन विश्वास में चीजों को करना है। We are called believers. और हमें विश्वासी कह के पुकारा गया है, People of faith. विश्वास के लोग। But many times our actions are an expression of fear. लेकिन बहुत तेरे बार हमारी जीवन शैली भय को प्रकट करती है। Abraham believed and followed God, but he never got a child that God promised him. प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे निकला, लेकिन बहुत लंबे समय तक संतानहीन वो रहा। He found no answer to his prayer and obedience to him. और उसकी आज्ञाकारिता का या उसकी प्रार्थना का उसको कुछ समय तक उत्तर भी नहीं मिला। On one side, एक तरफ time seems to be running out for a child. On the other side, God was silent. और समय एक तरफ लग रहा है कि बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर शांत। What would you do where God has promised you something and you have done everything? और आप क्या करोगे यदि प्रभु ने आपके लिए कोई वायदा दिया है और आप सब कुछ करके आप बैठे हुए हैं? From your side to claim that promise. आपकी ओर से उन वायदों को अपने हाथों में हासिल करने के लिए, but you see no work of the Lord in your life. लेकिन प्रभु का कार्य आपके जीवन में आप देख नहीं पा रहे हैं। See what Abraham did in Genesis chapter 16 verse 1 and 3. आप देखिए उत्पत्ति 16 उसके 23वें पद में अब्राहम ने क्या किया। Sarai loved Abraham and she knew he longed for a child. हम देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान नहीं थी। She desired to make a sacrifice which no woman ever dared to do. और उसने एक ऐसा बलिदान करने का सोचा जो एक अन्य स्त्री सामान्य रीति पे कभी नहीं कर पाई। She responds with an idea. और वह एक सुझाव उसे देती है।
which an idea not from a prayer of faith, और वह जो विचार है वो प्रार्थना का या विश्वास से नहीं है, but her own. लेकिन उसके खुद का विचार. Fear would have gripped their thoughts because Sarah was aging. Her अब देखिए, childbearing. सारा की उम्र बढ़ रही थी, उस कारण से भय ने उनके विचारों को केंद्रित कर दिया. And her childbearing capacity is all well over. और बच्चा जनने की उम्र बीती जा रही थी. And she was thinking even Abraham too loses his childbearing capacity. और वह जब उस हालात के अंदर था, जब उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता. Abraham should have prayed about this idea. अब्राहम ने उस विचार के बारे में प्रार्थना करना चाहिए था. Eventually fear won the battle. हम देखते हैं कि वह भी भय को उसने हावी होने दिया. Abraham acted in fear. अब्राहम जब भय में उसने कदमों को बढ़ाया and had a son through the Egyptian woman Hagar. और मिस्री दासी हाजिरा के द्वारा उसे एक पुत्र हुआ. We know Abraham paid terribly for his mistakes. और हम देखते हैं कि अब्राहम को एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी उसे गलती के कारण. And they are paying even to this day. और आज भी वह उसकी कीमतों को अदा किया जा रहा है. Remember, स्मरण रखिए, God's promises are never based on natural capacity. परमेश्वर के वायदे जो प्रभु करता है वह हमारी स्वाभाविक क्षमताओं पर आधारित नहीं होते हैं. If you look into the life of Abraham, he was not a man of fear all through his life. और अब्राहम के जीवन को देखिए, वो भय में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति नहीं था. Later a son, Isaac, was born to Abraham. And अब्राहम को बाद में इसहाक एक पुत्र के रूप में प्राप्त होता है. Sometime later came the greatest test of Abraham's life. और उसके बाद अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई. In Genesis chapter 22 it says that God told him to travel to a distant mountain and offer Isaac as a sacrifice. और उत्पत्ति 22वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेता है जब प्रभु से उसके बेटे को मांगता है. Put yourself in that Abraham's place. अब्राहम के स्थान पे आप अपने आप को रख कर देखिए. What conflicting emotions must have raged through his mind. आप सोचिए कितने विचार अब्राहम के मनोमस्तिष्क से होकर गुजरे होंगे. But by then, और उस समय Abraham trusted and relied on God. हाँ तक अब्राहम प्रभु पे भरोसे में आश्वसित रहा. He learned to act in faith. विश्वास में वो जीवन बिताना सीख गया. In Romans chapter 4 verse 21. रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 21वां पद यदि हम देखें तो रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 21वां पद. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. और रोमियो की पत्री 4 अध्याय में देखते हैं अब्राहम के बारे में लिखा है कि ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. He was fully convinced that God is able to do whatever he promised. दृढ़ था कि प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करेगा. Abraham laid his son on the altar to sacrifice, and God intervened in the last moment. अब्राहम ने अपने बेटे को उस वेदी पर चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया, लेकिन प्रभु वहां पर उसको रोकता है. We can see that Abraham's life was not one unbroken brochure. और आप अब्राहम के जीवन को देखिए, एक के बाद एक इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है. You see that not an unbroken brochure of faith. और आप देखिए उसके जीवन में विश्वास जो है आधा अधूरा नहीं रहता. There were ups and downs. उसके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर थे. Moments of worry. कई बार वो व्याकुल भी हुआ. Doubt, indecision. संदेह, अनिर्णय. And frustration. और व्याकुलता. Sometimes he acted in fear. कभी-कभी वो भय में भी चला. Sometimes in faith. कभी विश्वास में चला. Here is a lesson for us. हमारे लिए एक पाठ वहां पर है. Whenever Abraham acted in faith, जब कभी अब्राहम ने विश्वास में कदमों को बढ़ाया, he saw great deliverances. उसने बड़े छुटकारों को देखा. He saw the hand of God coming upon him. प्रभु के हाथ को प्रकट होते हुए उसने देखा. But when he was in the fear, he was terribly failed. लेकिन जहां पर वो भय में चला, वहां पर वह सफल हुआ.
God is telling us not to panic, परमेश्वर कह रहा है भयभीत ना हो, व्याकुल ना हो, but act in faith. विश्वास में कदमों को बढ़ाएं। Even though in reality things are looking negative, और हमारे आसपास नकारात्मक माहौल होगा, continue in God's call आप प्रभु की बुलाहट पर बने रहिए and His will, उसकी इच्छा पर बने रहिए, because God has the capacity to fulfill what He has promised in your life. क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में जो वायदा दिया है उसे पूरा करने की क्षमता उसके पास में है। How do you work in the faith? Connect or associate with the people of faith. आप विश्वास में कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे लोगों के साथ में आप संगति रखिए जो विश्वास की बातें करते हैं। Unless you connect with the people of faith, you will not grow in faith. और जब तक आप उन लोगों के साथ में संगति न करोगे जो विश्वास में है, आप विश्वास में बढ़ नहीं सकते। One similarity between faith and fear is that both are contagious. और देखिए विश्वास और भय ये दोनों संक्रामक है या बहुत जल्दी फैलते हैं। If we are around the people who are always complaining, यदि हम discouraging, ऐसे लोगों negative के and worrying, संग में हैं जो हमेशा शिकवा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते रहते हैं, then that spirit can come on us. तो हम भी उस नकारात्मकता के प्रभाव में आ जाएंगे। We can catch other people's emotions. हम अन्य लोगों की भावनाओं को हम अपने में उतार सकते हैं। Just like we catch a cold, when we move around with people who are having cold, you catch that cold, just like that. जिस प्रकार से सर्दी जुकाम फैलता है, वैसे ही ये बातें भी होती है। The researchers say that और कई अध्ययनकर्ता लोग इस प्रकार से कहते हैं, just seeing other people's fear is enough to make even all of us afraid. और किसी एक दूसरे व्यक्ति के अंदर के भय को या वो भय काफी है अन्य व्यक्ति के अंदर भय का संचार करने के लिए। If your friends are constantly complaining, worrying, negative, let me tell you, you are going to be the same soon. यदि आपके दोस्त लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं, तो आप भी उस संगति में रहने के कारण आप भी नकारात्मकता बोलने लग जाओगे। Yes, if you want to stay them for a long time, you're going to have the same fear to be built in you. और यदि आप उस समूह में बने रहोगे, नकारात्मकता के माहौल में, उस भय में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। Do you remember the time when Moses sent spies into the promised land? हम देखते हैं मूसा ने जब उस प्रतिवायदे के देश में भेदियों को भेजा, God had promised them the land and Moses sent 12 people to survey the land. परमेश्वर ने वायदा दिया था कि इस स्थान में तुझे दूंगा, और मूसा 12 लोगों को उस देश का भेद लेने के लिए भेजता है। All 12 of them were positive about the quality of the land. और उसमें से 12 लोग, जो 10 लोग थे, वो वहां के जो 12 के 12 उस भूमि के बारे में वे सकारात्मक उनका पहलू था। They loved the city, they loved the fruit of the land. और उन्हें नगर अच्छा लगा, वहां के फल फूल अच्छे लगे। But when it came actually to possessing the promise, लेकिन जब बात व्यवस्थित प्रतिज्ञा के देश को अपने अधीनता में करने की हुई, except Joshua and Caleb, but the remaining 10 of them had a negative report. यहोशू और कालेब को छोड़कर सब नकारात्मकता की बातें कहने लगे। 10 spoke disbelief and 2 spoke faith. 10 लोगों ने विश्वास की बात, संदेह की बात कही, 2 लोगों ने विश्वास की घोषणा की। Soon the negative reports spread the entire Israelites. और हम देखते हैं कि पूरे इस्राएली छावनी में नकारात्मक बात फैल गई। And everyone was filled with fear. और हर व्यक्ति भय से भर गया। People finally wanted to stone the ones who said they gave a positive report. और हम देखते हैं कि लोग पत्थरवाह मारने को तैयार हो गए मूसा और अन्य लोगों। And they wanted to get back to Egypt. और वे वापस मिस्र जाना चाहते थे। We need to act in faith rather than in fear. Why? और हमें विश्वास में हमें आगे बढ़ना है, भय में नहीं। It is easy to associate with negative people. और नकारात्मक लोगों के साथ में जुड़ना आसान है। Is it easy to associate with fear? भय के साथ में जुड़ना भी आसान है। But do you know what happened to the people when they acted in fear लेकिन and क्या आपको wanted to go मालूम back to है, Egypt? जब लोग भय में कार्य करते हैं, वे वापस मिस्र जाने की इच्छा उनके अंदर आ जाती है। All of them perished in the desert. वे सब मार्ग में नाश हो गए।
The people of faith entered possessed the promised land. और जिनके अंदर विश्वास था वे प्रतिज्ञा के वे देश में कदम रखा. So connect with the people of faith. विश्वास के लोगों के साथ में जुड़िए. Let our godly friends be more than our heathen friends. और होने देने पाए कि आपके पास में अन्य जाति मित्रों से अधिक बढ़कर ऐसे मित्र होने पाए जो आत्मिकता में आपको आगे बढ़ा सके. When we are living in this world, we cannot always avoid such people. और जब आप संसार में रहते हैं आप हर व्यक्तियों से अलग थलग नहीं रह सकते. Maybe a co-worker is like that. हो सकता है आपका साथी कोई वैसा होगा. Maybe your spouse or a family member is like that. आपके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति उस प्रकार का हो सकता है. I pray that God will give you and me the grace to overcome such negative people. और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम इस नकारात्मकता से बाहर निकल सकें. But do not believe the negative report, believe the report of God. कभी भी नकारात्मक पहलू पर विश्वास न करें. प्रभु क्या कह रहा है उस बात पर विश्वास कीजिए. If we do not guard our mind, यदि हमारे मनों को हम सुरक्षित न रखें तो, and be careful about what we allow in, और किन बातों को हमारे जीवन में हम स्थान देते हैं उनमें हम सचेत न रहे तो, we can be talked into a whole lot of things. और हम बहुत ऐसे अनावश्यक बातों में हम उलझ सकते हैं. You need not be like what people say. और जो लोग कह रहे हैं वैसे आपको नहीं रहना है. Do not move in negative. नकारात्मकता में आगे नहीं बढ़ना है. Lord's report says you are blessed. परमेश्वर कहता है कि आप धन्य हो. The Lord says you can make it and you are a blessing to the nation. और प्रभु कहता है कि आप सफल होगे जीवन में और राज्यों के लिए आप आशीष का कारण बनोगे. Expect God's best. परमेश्वर की ओर से कुछ बेहतर बातों की उम्मीद रखिए. So change the perspective of your expectation. और आपके जीवन के अंदर के दृष्टिकोण को सही बातों को स्वीकार करने का दृष्टिकोण बनाए रखिए. Have the best thoughts of great days ahead of you. और आपके जीवन में अच्छे दिन प्रभु की ओर से आ रहे हैं उस विश्वास में आप बने रहिए. When we go to the book of Habakkuk, जब हम हबक्कुक की पुस्तक को देखते हैं, the children of Israel incurred great losses. और हम देखते हैं कि इजरायली लोग हानि की अवस्था से गुजर रहे हैं. That particular year they had no crops or cattle. और उनके जीवन में उस साल काफी नुकसान उनकी फसलों को हुआ. People were starving in a bad economy. और लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे. In the midst of all this, we see the expectation of God's servant. आप देखिए पूरे नकारात्मकता भरे हुए माहौल के बीच में प्रभु के दास की उम्मीद. You can see that in Habakkuk chapter 3 verses 17 and 19. हबक्कुक 3 17 18 19 में हम उन बातों को देख सकते हैं. We see Habakkuk is praising God and expecting God to turn around the things. और आप देखिए हबक्कुक परमेश्वर के सम्मुख बातों को बदलने के लिए कहता है. He never lost his joy. उसने अपना आनंद नहीं खोया. Habakkuk was expecting God's best in this worst time. और नकारात्मक परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर की सर्वोत्तम बातों की उम्मीद वो रख रहा था. Expect God's best for you. आपके जीवन में प्रभु की ओर से बेहतरी की उम्मीद रखिए. Always expect God's best whenever you are faced with bad news. और जीवन में जब नकारात्मकता आती है उसके मध्य में परमेश्वर की सोच पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए. Our challenges are no match for God. Hallelujah. और हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए लेकिन मेरे प्रभु के लिए वो चुटकी भर का काम होता है. From healing the sick to raising the dead. चाहे बीमार की चंगाई हो या मरे हुए को जिलाना हो. From joblessness to court cases. और हो सकता है आपके पास में बेरोजगारी की अवस्था हो या अदालतों में मुकदमे चल रहे हो. From poverty to family, nothing is impossible for God. और आर्थिक मंदी होगी, पारिवारिक समस्या होगी, लेकिन मेरे प्रभु के लिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो कठिन हो. Therefore, expect great things from God. प्रभु से अच्छी बातों की उम्मीद रखिए. So choose faith instead of fear. भय के स्थान पर विश्वास को स्वीकार कीजिए. Expect great things from God. प्रभु से भली बातों की प्रतीक्षा कीजिए. Instead of constantly worrying, pray in the presence of God. और चिंता करने के स्थान पे प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में समय को व्यतीत करें. Confess your sins to God. आपके पापों का अंगीकार कीजिए. Lord, I know my life is in your hands. प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में है.
I know you are directing my career, therefore I am not expecting defeat. और मुझे मालूम है आप मुझे सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, मैं पराजय को स्वीकार नहीं करूंगा, but rather expecting to have a victory over every circumstances. और हर विपरीत परिस्थिति के ऊपर एक जय को मैं मांगता हूं। I am expecting my situation to turn around. और मैं आशा करता हूं कि मेरी परिस्थितियां बदलेगी। I know you are leading to me a great victory. और आप मुझे जय की ओर ले जा रहे हो, मैं विश्वास करता हूं। Hallelujah. Amen. Amen. Faith is not denying the fact. प्रियो, विश्वास जो तथ्यों का इनकार नहीं करता, Faith is stating the truth. लेकिन विश्वास सच्चाई की घोषणा करता है। Faith is not that you do not see a mountain ahead of you. और विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपके आगे आपको पहाड़ नहीं दिखाई दे। Faith is that you see as a mountain mover. लेकिन विश्वास उस पहाड़ को हिलाने वाले आप हो, ऐसा आप देख पाते हो। You see 10 of the 12 spices who Moses sent to the land of the promised land, that came with negative report and 2 gave a positive report. और हम देखते हैं कि जब मूसा ने जो भेदिए भेजे थे, 12 में से 10 नकारात्मक रिपोर्ट को लेकर आए, लेकिन 2 ने ही परमेश्वर की भाषा को बोला। You realize that the land was full of giants. और वहां पर बड़े दानवाकार लोग रहा करते थे। They were 9 feet tall. 9 फीट लंबे। Then spoke about the giants and they looked like grasshoppers. और उन बड़े दानवों के सम्मुख वे टिड्डियों के समान दिखाई दे रहे थे। 2 said about the giants, but our Lord is bigger than the giants. लेकिन 2 लोगों ने कहा हमारा प्रभु उनसे बढ़कर है। The 2 also said the truth. उन दोनों ने भी सच बोला। Have we ever thought why there were giants in the promised land? First of all, पहली बात हमें सोचना है कि वहां पर क्यों वे दानवाकार लोग थे। who put these giants in the promised land? किसने उन वायदों के देश में इन दानवाकार लोगों को रखा? I feel according to me, God did it. मैं समझता हूं कि प्रभु ने ये किया। Why? क्यों? Reason 1. पहला कारण, No one could ever take the land without the knowledge of God. प्रभु के सहायता के बगैर अन्य कोई भी उस स्थान को अपने आधिपत्य में नहीं लेना है। Reason 2. दूसरा कारण, When his children moved into the promised land, जब प्रभु के जन उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश किया, they could move into houses with 12 feet high ceiling and king size beds. और वो बड़े 12 फीट ऊंचे मकानों के अंदर वे लोग प्रभु के लोग रह सके। Because it is already there in the promised land. क्योंकि बड़े भवन वहां पर पहले से बने हुए थे। God did this to bless his people. परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित करने के लिए शत्रुओं को इस्तेमाल किया। Hallelujah. Hallelujah. Peter asked Jesus whether he could come walking on the water to him. पतरस ने यीशु से पूछा, क्या मैं जल में आऊं, चल कर आऊं? Jesus said, yes, come Peter. यीशु मसीह ने कहा, पतरस आ जा। And Peter started walking. और पतरस जल पर चलने लगा। But the devil scared Peter. आप देखिए, वे बातें पतरस को डरा नहीं पाए, लेकिन पतरस को डरा पाई। 2 things to be noted here. 2 बातें जो हमें सोचना है। 1, Peter is an expert fisherman and a man of the roaring sea. आप देखिए, पतरस एक अच्छा मछुआरा है और वह समुद्रों में रहने वाला व्यक्ति था। He understands even the sound of the waves. Then why should he fear even if he's sinking? और उसका समुद्र से जान पहचान वाला व्यक्ति था, तो वो क्यों डर रहा था कि मैं डूब जाऊंगा? Second point is, दूसरी बात, Jesus is walking on the same water. यीशु भी उसी पानी पे चल रहा है। Matthew chapter 14 verse 28 and 29 says. मत्ती 14 उसका 28-29 कहता है। The story is there. बात वहां लिखी हुई है। Devil knew if he let Peter to complete his walking, Peter would start walking on his head from then. क्योंकि शैतान को मालूम था कि अगर पतरस वहां पर चलता रहा तो फिर उसी प्रकार से वो आगे चलता चला जाए। That means great and miracle things going to happen. अद्भुत कार्यों को पतरस वहां पर कर देगा। Devil would not allow it. इसलिए शैतान ने कहा कि इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा। Look here, he snatched the miracle just Peter being near to Jesus. और आप देखिए, पतरस 2-3 कदम आगे बढ़ाया, वह व्याकुल हो गया। तो it is the same situation we also are in. मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। We always feel that we hold on to Jesus.
और हम चाहते हैं प्रभु के इस करीबी में पहुंचना, but we loosen our faith and we give grip to the Satan. लेकिन कई बार हम थक जाते हैं अविश्वास में और हम भय में डूब जाते हैं। Peter took his focus away from Jesus and devil did his part well. और पतरस ने जब यीशु से ध्यान हटाया, शत्रु ने वहां पर उसके जीवन को पराजय क्यों ले गया? Peter had faith outside but fear inside. पतरस बाहर उसका विश्वास था पर अंदर डर आ गया। His natural wisdom pulled him into the water. और उसके स्वाभाविक ज्ञान ने उसे पानी में डुबा दिया, when supernatural God was standing near him. लेकिन पास में अलौकिक परमेश्वर खड़ा था। We are all faith outside and fear inside. हम सबके साथ में ऐसा होता है, भय बाहर, विश्वास बाहर है, लेकिन भय हमारे अंदर है। We believers have to be careful and cautious. और हम विश्वासियों को सतर्क रहना है, सावधान रहना है। They will snatch all your blessings if you fear and do not have an expectation. यदि आप भयभीत हो जाए, आप निराश हो जाए, शत्रु आपके जीवन से संभावनाओं को खींच लेगा। So you should have an expectation, you should have a hope and a great faith. आपको प्रभु से एक चाहत रखनी है, विश्वास रखना है और एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। Devil came as a wind to a man who was an expert to move in the sea. आप देखिए, एक व्यक्ति जो समुद्र के अंदर उसकी अच्छी पहचान थी, उस व्यक्ति को सामने शैतान आंधी के समान आता है। So fear gripped and he started sinking. और भय उसको अपने काबू में करता है और वो डूबने लग जाता है। So Jesus stretched out his hand and he says, "Oh little mouth, little faith, why did you doubt?" लेकिन यीशु अपने हाथ को बढ़ा के बोलता है, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह? Hallelujah. Amen. हालेलुया। Hebrews chapter 11, the third verse says, इब्रानी 11 उसका तीसरा पद, by faith we understand that the entire universe was formed by God's command. विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि ये सारी बातें जो कुछ देखने में आया है वह सब प्रभु के सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। Here we understand that this is a God kind of a faith. और आप देखिए, परमेश्वर के तुल्य का एक विश्वास। So by faith we understand that the entire universe was formed at God's command. और विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। We as children of God, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, we need to exercise the same faith हमारे पास में भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। by commanding his words by our mouth. और उसके वचनों की घोषणा हमारे मुंह से हमें करना है, Then things will happen. तो ऐसी बातें होगी। By faith we command. विश्वास के द्वारा जब हम घोषणा करते हैं, Hebrew 11, the verse 6 says, इब्रानियों 11 का 6 उसे कहता है, it is impossible to please God. विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। Walk with God परमेश्वर के साथ चलिए, without faith. विश्वास के साथ में, बिना हारे। If you want to have friendship with God, यदि आप प्रभु से मित्रता करना चाहते हैं, you have to walk in faith. आपको विश्वास में कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। But if you want to have God as an enemy, लेकिन आप प्रभु को एक शत्रु के समान देखो तो it is mentioned in Numbers chapter 14 verse 34. गिनती 14 उसका 34 आप देखिए। I will read it in the NLT version. और मैं आपके लिए वो पढ़ूंगा। It says, because your men explored the land for 40 days, you must wander in the wilderness for 40 years, a year for each day, suffering the consequences of your sins. Then you will discover what is like to have me, is Jesus, for an enemy. Maybe in the Hindi it may not be saying as enemy, but in NLT version it says as enemy. Just give me the reference 11 1434 Numbers. निर्गमन 14 जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। So if you want God as your enemy, you can walk in disbelief. यदि आप अविश्वास में चलोगे, परमेश्वर आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। The same thing which is in the Old Testament is re-emphasized by Apostle Paul in Hebrew. इब्रानियों की पत्री में वही बात पौलुस कहता है about the lack of faith and lack of trust in God.
कि विश्वास के बगैर संदेह में हम कैसे फंस जाते हैं। God can cause destruction in your life. परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आप अविश्वास में हो तो आप कार्यों को न कर पाओ। He can alienate you from the eternal life. आप उस अनंत जीवन से वंचित भी हो सकते हैं। Now, eternal life is not about accepting Jesus Christ and becoming a believer. अनंत जीवन केवल यीशु पर विश्वास करना या एक विश्वासी बनना ही नहीं है। It is about a lifetime trusting in Him, और ये जीवन भर प्रभु पे भरोसा करने से, a lifetime of believing and following Him, और प्रभु पर विश्वास करके प्रभु का अनुसरण करने से, no matter what the situation, the circumstances are. चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। Your faith should proclaim आपका विश्वास ये घोषणा करना है that my enemies are crushed and defeated, कि मेरा शत्रु पराजित है, and declare as Nehemiah said, और नेहमया के समान घोषणा करना है, can a man like me run away? क्या मेरे तुल्य एक व्यक्ति पीठ दिखाकर भागेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The answers and solutions are manifested और जब उत्तर और समाधान जब प्रकट होते हैं through revival. जागृति के द्वारा, Healing, blessing, and prosperity will manifest through the body of Christ. चंगाई, सामर्थ और संपन्नता, ये सारी बातें प्रभु के देह में प्रकट होगी। Body of Christ will rise and answers a solution to the circumstances. That's called revival. और मसीह की देह जब प्रगति करती है, जब वह विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ती है, वह होता है जागृति। When you put faith into action, जब आप विश्वास को सक्रिय करते हैं, the Lord will do extraordinary and distinct things through your life. परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत असाधारण बातों को संपन्न करेगा। When we walk in faith, जब हम विश्वास में चलते हैं, we are pleasing God. हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। When we walk in disbelief, जब हम संदेह करते हैं, we are in fact distancing from God and His promises. हम प्रभु से और उसके वायदों से दूरी कर लेते हैं। Just read that once again, Numbers chapter 14, verse 34, the A part. 14 उसका 34 एक बार और हम देखें। Part A. गिनती 14 उसका 34। Yeah, 14:34. Part A. जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहो। That's enough. That's enough. Thank you. Because you spent 40 days scouting that place, you have to spend 40 years in wilderness. 40 दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, इसलिए 40 वर्ष तक तुम अपना धर्म का दंड उठाए रहोगे। Because they did it in disbelief and distrust. क्योंकि उन्होंने संदेह किया, अविश्वास किया। They were questioning the plan of God, प्रभु की योजनाओं पर वे संदेह कर रहे थे, questioning the ways of God. प्रभु के मार्गों पर संदेह कर रहे थे। So we just read that. Each day you believed me, each day you did not trust me. और देखते हैं प्रभु कह रहा है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मुझ पर संदेह किया। Each day you disconnected from my promises. और मेरे वायदों से तुमने दूरियां कर ली। The time for you to inherit that place will increase by 1 year per day. और एक दिन के स्थान पर 1 साल का विलंब तुम्हारे जीवन में होगा। Of your disbelief. तुम्हारे अविश्वास के कारण। I hope and pray none of us will fall into that situation. और मेरी प्रार्थना है कि हम में से किसी के भी जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आवे। So whenever we disbelieve, जब हम संदेह करते हैं, we are pushing the promise of God further away. हम प्रभु के वायदों को विलंबित कर देते हैं। Romans chapter 10 verse 8 and 9 says, रोमियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 8 और 9 कहता है। what is Moses saying there? मूसा वहां पर क्या कहता है? The word that saves is right here. और वो वचन जो तुम्हारा उद्धार करता है वह तुम्हारे करीब है। As in the tongue in your mouth, in your mouth is right here, as close as your heart. वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। If the word of the faith that welcomes God to the work has set things for you, and this is the core of our preaching. और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। We carry the same spirit of the Lord in us.
और वही प्रभु की आत्मा को हम लिए चलते हैं। In faith we have spiritual authority. विश्वास में आत्मिक अधिकार हमारे पास में है। In faith we have spiritual immunity power. और विश्वास में हमारे पास में एक सुरक्षा कवच है। In faith we have supernatural level and realm. और विश्वास में एक अलौकिक स्तर हमारे पास में है। Dear people of God, प्रिय प्रभु के लोगों, have you received this Jesus in your life? क्या ये यीशु आपके जीवन में है? If any of you not received Jesus in your life, it is time for you to receive Jesus. यदि यीशु को हमने स्वीकार नहीं किया तो ये एक अच्छा समय है एक और बार प्रभु को अपने जीवन में हम स्थान दें। Romans chapter 10 verse 9, 10, 11, 12, 13 says you need to be with अध्याय 9, 10, 11, 12 में हम देखते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। Here it says, if you confess with your mouth Jesus your Lord, यदि आप यीशु ही मसीह है मुंह से अंगीकार करोगे तो आप everyone who calls on the name of the Lord will be saved. प्रभु का नाम जो पुकारेगा वो बच जाएगा। So now you heard the gospel. आपने सुसमाचार सुना, not by any force. दबाव से नहीं। Where does the faith come from? विश्वास कहाँ से आता है? Faith comes from hearing and hearing the good news. विश्वास सुनने से और सुनना सुसमाचारों से। But if the Holy Spirit is speaking to you now, पवित्र आत्मा भी आपसे बातचीत कर रहा है। wherever you are seated, आप जहां भी बैठे हैं, you may raise your hand in submission. आप अपने हाथ को उठा सकते हैं एक समर्पण की मुद्रा में। And you repeat the prayer after me. और मेरे पीछे इस प्रार्थना शब्दों को आप दोहरा सकते हैं। Anyone, do not look at others. और किसी को न देखिए। It is your personal choice with the Holy Spirit. यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है पवित्र आत्मा के साथ। Hallelujah. Let's pray. Lord Jesus, I submit and surrender myself. प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आपके सम्मुख पूरी रीति से सौंपता हूँ। And my life as I am. मेरा जीवन भी जैसा मैं हूँ वैसा सौंपता हूँ। Accept me, Lord. मुझे आप स्वीकार कीजिए। I believe and confess you died for me. और मैं विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता हूँ कि आप मेरे लिए मरे। Rose and ascended into heaven. और स्वर्ग में उठाए गए। Sits at the right hand of the Father and will come back and take me to glory. पिता के दाहिनी ओर आप विराजमान हैं और आप दोबारा आने वाले हैं। I accept you as my Lord. मैं आपको अपना प्रभु and my personal Savior. और अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। Amen. Amen. Whoever has accepted Jesus now, जो यीशु को अपना जीवन सौंपता है, your life will never be the same. आपका जीवन एक जैसा न रहेगा। Your life, you will still have trials and tribulations. आपके जीवन में क्लेश और समस्याएं होगी। Earlier you were managing by yourself. From now, God will be with you. पहले आप चीजों को अपने स्तर पे करते होंगे, लेकिन अब से प्रभु आपके साथ में रहेगा। Walk in faith. विश्वास में चलिए। Allow God to work in you and through you. प्रभु को अपने जीवन में चलने दीजिए। Life with Jesus is a different experience altogether. आप मसीह के साथ का आपका जीवन अपने आप में एक अलग अनुभव है। Let me pray for all of you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Thank you, Lord, for ministering to us. प्रभु धन्यवाद हमारे साथ में सेवा करने के। Thank you, Lord, for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Bless your people who received you today. जिन लोगों ने आपको स्वीकार किया, आप उन्हें आशीषित कीजिए। May their life be distinct from now. और आपका इनका जीवन सबसे अलग हो जाने पर, Lord, I release a joy life to all. प्रभु एक आनंद भरा हुआ जीवन, संपूर्ण जीवन हर एक के ऊपर मांगते हैं। His fullness of joy, आनंद की भरपूरी, love, power, and ability. प्रेम, सामर्थ और क्षमता। Lord, I pray to release a life of faith. विश्वास का वो जीवन हर एक के ऊपर हम मांगते हैं। From now, each of us will grow in faith like our forefather Abraham. प्रभु जी अब्राहम के समान विश्वास में हर व्यक्ति बढ़ने पर, Lord, may your grace bind each of us to demonstrate that God kind of a faith in us. प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के तुल्य का विश्वास हर एक व्यक्ति प्रदर्शित कर पा। Life of Christ is in us. मसीह का जीवन हम में है। Because we live by faith in the Son of God. क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Holy Spirit.
All we ask in the precious name of our Father. Amen. 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 Amen.